Hello friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. फ्रेंड्स आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं हमारा डिस्कशन क्या था, मार्केट ने क्या किया, हमने क्या किया और कल हमने किस तरीके से ट्रेड करना है। तो हमारा डिस्कशन ये था दोस्तों कि अगर गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है तो मैंने क्लियरली बोला था आपको कि पुट लेने का इतना कॉन्फिडेंस मुझे फील नहीं हो रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन देख के हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो देखिए कल ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी, उसके ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी। आज ओपन ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हो गए और उसके साथ ओपनिंग के साथ ही एक नीचे एक मोमेंटम यहाँ पे मिल गया हमें। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो अभी ये जो मोमेंटम था यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना है, इट वाज वेरी रिस्की, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि हर एक 100-150 पॉइंट के ऊपर हमें एक सपोर्ट लेवल यहाँ नीचे की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो प्राइस एक्शन देख के काम करना है। इसका मतलब क्या होता है कि ये यहाँ से एक रिजेक्शन आ गया और यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट किया। अब कंसोलिडेट कौन से जोन में किया हुआ है, ठीक है, मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कीजिएगा इन पॉइंट्स को। ठीक है, क्योंकि ये लाइव मार्केट में यही सब चीज़ें काम आती है। क्योंकि हम जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हम जो सेटअप डिस्कस करते हैं उसमें से अगर 50% भी मार्केट हमें मौका देता है तो नथिंग लाइक दैट। जहाँ तक हमारे चैनल का एनालिसिस है, आप देख सकते हैं कि डेली हम जो डिस्कस करते हैं हूबहू वही सेटअप मार्केट हमें देता है विद गॉड्स ग्रेस। ठीक है, तो दैट इज़ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, वी शुड बी थैंकफुल टू द मार्केट। ये ऐसा नहीं होता, मार्केट वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम डिस्कस जो करते हैं एग्जैक्टली वही सेटअप हमें नहीं मिला, थोड़ा सा कुछ अलग मूवमेंट अगर मार्केट करती है तो उस समय हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो दैट इज़ दी एडवांटेज ऑफ इंटरप्रिटिंग द चार्ट एंड द प्राइस एक्शन। तो दैट इज़ वाई दिस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट कि लाइव मार्केट में इन सब चीज़ों को कैसे एनालाइज करना है। अब फर्स्ट कैंडल जो है इसका मोमेंटम अगर आप देखोगे तो पुट की पोजीशन हो चाहे कॉल की पोजीशन हो, कोई भी पोजीशन इनिशिएट करने का यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कौन से बेसिस पे करोगे आप? सेलिंग प्रेशर तो दिखाई दे रहा है, फिर आपको पता है कि नीचे सपोर्ट्स हैं हर जगह पे, तो कॉल इनिशिएट करोगे या पुट इनिशिएट करोगे? ठीक है, कोई भी ट्रेड यहाँ इनिशिएट करने की कोई भी एक रीज़न, एक लॉजिक आपके पास यहाँ इस कैंडल में नहीं है, तो फॉरगेट अबाउट दिस कैंडल। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद ये कौन सा लेवल है, यहाँ पे देख लीजिए 44,050 का, एंड ये जो लेवल मार्क किया है वो कौन सा है, 44,150 का। ठीक है, पिछले तकरीबन 10-12 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि 44,050 से लेके 150 का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, इट इज़ अ रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे देखिए कितनी देर तक मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया और कंसोलिडेट किया है। अब कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेशन का मतलब है या तो वहाँ पर बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं या तो सेलर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, एंड जो डोमिनेट करेगा उस डायरेक्शन में वो मार्केट को लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे जब कंसोलिडेशन चलता है, इतनी नैरो रेंज जब होती है, मैंने अपने ग्रुप के ऊपर भी अपडेट किया था कि ये रेंज बहुत ही स्मॉल रेंज है, इस रेंज के बीच में मैं कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा, दिस इज़ अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर मी। ठीक है, आप मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सअप ग्रुप से, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही ये 4450 के नीचे आ गया तो एक अच्छा खासा मोमेंटम 43,830 के लेवल तक का हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ये ऊपर का इतना सब ये पैटर्न देख के जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उन्होंने यहीं पर ये दो बार, यहाँ एक बार रिजेक्शन हो गया, दूसरी बार रिजेक्शन हो गया, जैसे 150 के लेवल पे रिजेक्शन आ गया उन्होंने यहाँ पे पुट की पोजीशन इनिशिएट की थी और अच्छा खासा यहाँ पर एक प्रॉफिट कमाया। बहुत सारे एंथुसियास्टिक लोग हैं जिन्होंने खुलते के साथ ही यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई थी। दैट इज़ एक्चुअली नॉट अ प्रॉपर ट्रेड एट ऑल। कुछ लॉजिक होना चाहिए आपके पास, कुछ आपका स्टॉप लॉस का कैलकुलेशन होना चाहिए, टारगेट का कैलकुलेशन होना चाहिए। सिर्फ रेड कैंडल दिख गई इसलिए मैंने पुट इनिशिएट किया, ये कोई रीज़न नहीं होता। एक आधा दिन प्रॉफिट हो सकता है लेकिन हर दिन मार्केट ऐसे लक बाय चांस प्रॉफिट नहीं देगी। ठीक है, तो एक्चुअल जो ट्रेड यहाँ पे अगर पुट का ट्रेड लेना है तो कहाँ पे बनता था, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि प्राइस एक्शन देख के हम काम करेंगे, तो ये हमने देखना है लाइव मार्केट में। तो यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हो गया, अगर ये ऊपर की तरफ जाता तो ऊपर चला जा सकता था, अगर इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो नीचे एक मोमेंटम यहाँ पे मिल गया। अब ये जो लेवल है
जब तक इसने 44,000 का लेवल क्रॉस नहीं किया था, पीछे वाले वीडियोस देख लीजिए, मैंने ये दो लेवल्स भी आपको बताए थे, 43,800 एंड उसके नीचे जो है 43,600, ये दो लेवल भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है सपोर्ट जोन से, ठीक है। तो यहाँ पर 830 के लेवल से एक अच्छा खासा बाउंस बैक यहाँ पे मार्केट ने किया और फिर से 44,265 के लेवल तक इसने हाई लगाया और क्लोजिंग कहाँ पे की है, 44,147, डेली बेसिस पे शायद 165 वगैरह ऐसे कुछ क्लोजिंग है। तो अब जिन लोगों ने ये ट्रेड मिस किया था, ऐसे कुछ लोगों ने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट की थी और यहाँ पे कॉल के ट्रेड में उन्होंने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और एक यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सपोज़ अगर आप मॉर्निंग आवर्स से ओपनिंग से मार्केट को देख रहे हैं, आपका यहाँ पे कुछ सेटअप बना, जो भी सेटअप है आपका, जो भी लॉजिक है यहाँ पे बना, आपने यहाँ पुट के ट्रेड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो उसके बाद आपका डेली टारगेट जैसे कंप्लीट हो जाता है ना, तो ट्रेडिंग को क्लोज करना है। ये नहीं है कि मार्केट आपको दिन में 10 मौके देगा तो हर एक मौके के ऊपर आपने एंट्री लेनी है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, उसका रीज़न साइकोलॉजिकल रीज़न है कि हम रोबोट तो है नहीं, ठीक है, मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं, अल्गो ट्रेडिंग तो है नहीं है। अल्गो ट्रेडिंग है तो आपको कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जब हम मैनुअल ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा दिल और दिमाग, अपनी इमोशंस, सेंटिमेंट्स, ये सब कुछ काम करता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैकेनिकली यहाँ पे ऐसे दिखा तो ऐसे मैं एंट्री करूँगा तो ये तो रोबोट जैसा काम हो जाएगा ना। तो अगर आप मॉर्निंग आवर से देख रहे हो मार्केट और ये इतना सारा मूवमेंट आपने कंटिन्यूस देखा है और इसमें प्रॉफिट कमाया भी है, तो न चाहते हुए भी अपना जो माइंड है वो एक थोड़ा सा फिक्सेटेड हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा कि यार ये मार्केट डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो अब ये ऊपर जाएगा, फिर से 43,980 से 44,000 से रिजेक्शन लेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, यहाँ कंसोलिडेशन, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन में यहाँ पुट की पोजीशन ली थी उन्होंने, वैसे ही यहाँ पे पुट की पोजीशन कुछ लोगों ने ली, कुछ लोगों ने यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था तो यहीं पे पुट की पोजीशन ले ली। भाई एक चीज़ बताइए, इतना अगर मार्केट गिर चुकी है, ऑलमोस्ट इट वाज मोर देन 1%, 1.2%, इतना गिरने के बाद, और ख़ास कोई ऐसी मार्केट में इतनी निगेटिव नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं है कि मार्केट का कंटिन्यू डाउनफॉल हो जाए। अगर ऐसी कुछ न्यूज़ है तो मार्केट में फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है, फिर तो 2%, 3% भी मार्केट गिर सकती है। जैसे बजट का दिन आपको याद होगा कितना गिरी थी मार्केट, ठीक है, 2200 पॉइंट की ऊपर नीचे पूरी रैली दी थी मार्केट ने, तो उस समय कुछ रीज़न था। अभी आज के दिन कोई रीज़न है, कुछ रीज़न नहीं है। तो दिस इज़ अ कॉमन सेंस चेक कि ऑलरेडी 1.2% तक मार्केट यहाँ पे गिर चुकी है, तो यहाँ पे और इसके नीचे कितना गिरेगी। तो अगर मैंने यहाँ पे पुट का कोई ट्रेड लिया है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना बनता है, ठीक है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि सपोज़ मैंने ये मिस कर दिया है रैली ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है, तो यहाँ पर पहुँचने का बाद यहाँ कोई पुट का ट्रेड इनिशिएट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। रीज़न मैंने आपको बताया कि इतना तो गिर चुकी है और कितना गिरेगी। नॉर्मल सिनारियो में अगर न्यूज़ है, आप फॉलो कर रहे हो, बजट का दिन है, इलेक्शन का दिन है, वॉट एवर इट इज़, तो देन यू हैव गॉट अ रीज़न, यू कैन टेक अ चांस। बट यहाँ पे रिस्क लेने का, यहाँ पे चांस लेने का, यहाँ एक्चुअली कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है। तो अगर आपने ये मिस किया है तो ये हम थोड़ा सा फिक्सेटेड हो जाते हैं। अगर आपने ये ट्रेड किया है, सॉरी मिस नहीं, अगर आपने ट्रेड किया है तो फिर हर जगह पे हमें पुट की ट्रेड दिखाई देने लगती है। हमें लगता है कि अब अभी ऊपर जाएगा तो ये ट्रेंड पकड़ के नीचे आएगा, ये ऐसा पैटर्न बना रहा है, ठीक है, आ गया, ये ऐसा पैटर्न बना रहा है, यहाँ से भी ऐसे ही नीचे चला जाएगा ये, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करता मार्केट। दिन में एक उसका अपना कोटा है कि कितना उसने नीचे जाना है, कितना ऊपर जाना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, ओके। तो कल किस तरीके से काम करना है। अभी इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी में कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी अभी बेरिश वगैरह कुछ नहीं है, ये नॉर्मल करेक्शन है, ये करेक्शंस मार्केट में होते रहते हैं। एक लाइन में तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी ना। अभी इतना ऊपर गई, एक ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया, नया ऑल टाइम हाई बनाया, तो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट लिया मार्केट ने, ठीक। अगर आप डेली चार्ट के ऊपर अगर देखोगे तो एक कंसोलिडेशन जोन था जिसमें 43,600 से लेके 44,000 के बीच में मार्केट जब कंसोलिडेट कर रही थी 10-12 दिन तक, तो उसी जोन को मार्केट ने यहाँ रीटेस्ट किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट बेयर विथ मी, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि 44,000 के लेवल से मार्केट ऊपर उठेगी, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉल में भी ट्रैप हो चुके थे, बहुत सारे लोगों ने कॉल में यहाँ पे लॉस किया हुआ है। अब रीज़न क्या था इसका कि सबको पता है कि 44,000 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ से तो मार्केट ऊपर उठेगी ही उठेगी। देखो, बायस लेके नहीं चलना है, फिक्सेटेड नहीं चलना है हमने, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है लेकिन मार्केट को सपोर्ट लेने तो दो। अगर यहाँ पे कंफर्म कोई मूवमेंट नहीं मिल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो वी हैव टू वेट इन दिस जोन, ठीक है। तो
अब ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि मार्केट ऑब्वियस ट्रेड नहीं देती, सरप्राइजेस बहुत देती है मार्केट। अगर 44,000 से सपोर्ट लेगी तो बहुत सारे लोगों को पता है, एवरीबडी नोज कि 44,000 इज़ इंपॉर्टेंट सपोर्ट, तो यहाँ पर बहुत सारे तो बायर सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया तो ट्रैपिंग कैसे होगी फिर? तो इसीलिए ये यहाँ कॉल वालों को ट्रैप करके मार्केट और नीचे चली गई 150 पॉइंट 200 पॉइंट ऑलमोस्ट। और वहीं से अब वहाँ पे जाने के बाद कुछ महारथी होते हैं, जैसा मैंने पहले बोला कि यहाँ पर पुट की पोजीशन इनिशिएट करते हैं इतना डाउनफॉल होने के बाद। तो जो लोगों ने यहाँ पे पुट की पोजीशन इनिशिएट कर दी, वहाँ पे उनको पुट में ट्रैप कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे कॉल में ट्रैप हो गए लोग, यहाँ पे पुट में ट्रैप हो गए, क्लोजिंग मार्केट ने ऊपर दे दी, ठीक है। तो मार्केट ऐसे ही काम करती है, ऑब्वियस ट्रेड्स नहीं देती। इसलिए हमने चार्ट के ऊपर लेवल्स देख के ही काम करना है, रैंडमली कोई भी हमने ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। ओके, सो मच सो फार अबाउट डिसिप्लिन। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ चलती है और 250 के लेवल को ब्रेक करती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल। दोबारा 44,500 तक के टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर यहाँ फ्लैट खुल के यहाँ तक आती है, ये ट्रेंड लाइन एक है, या 250 का लाइन है, यहाँ पे प्राइस एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ी देर तक ट्रेड करके अगर 250 को ब्रेक करती है, मैं कॉल ले लूँगा। लेकिन यहाँ पर अगर 250 को ब्रेक नहीं करती है, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है जैसे यहाँ पे हुआ था, वैसे अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है और फिर से ये 150 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है, तो प्राइस एक्शन देख के मैं पुट की पोजीशन इनिशिएट कर दूंगा। नीचे फिर 830 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम होगी, स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होगा। अगर कहीं मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन इनिशिएट करता हूँ, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और 250 के ऊपर ही मार्केट अगर निकल जाती है, इमीडिएटली आई विल टेक अ स्टॉप लॉस एंड कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल और ऊपर के टारगेट्स के लिए बैठूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कल वीकली एक्सपायरी है, बहुत ही वोलेटिलिटी रहेगी। आज की मार्केट भी बहुत वोलेटाइल थी, ठीक है, तो कल भी वोलेटिलिटी नेचुरली रहेगी एक्सपायरी के दिन। तो जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। अगर करंट एक्सपायरी में काम करना है तो आपको रिस्क बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, इट इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि प्रीमियम फ्लक्चुएशंस बहुत फास्ट होंगे कल। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, पोजीशन साइजिंग और अपना रिस्क ठीक से मैनेज करना है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के यहीं फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है, मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, ना कॉल की पोजीशन लूँगा ना मैं पुट की पोजीशन लूँगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेरे पास से कोई रीज़न लॉजिक या सेटअप नहीं बनता। यहाँ से अगर नीचे आती है तो या तो ये 250 के आसपास मिले तो यहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद मैं पुट ले लूँ, अगर ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पर कॉल ले लूँ, लेकिन बीच में कोई रीज़न या लॉजिक नहीं मिलता। तो यहाँ से डिप लेने के लिए मैं वेट करूंगा, जहाँ पे सपोर्ट का कोई सीन बनेगा वहाँ प्राइस एक्शन देख के मैं कॉल इनिशिएट करूंगा। और ऊपर के टारगेट्स पर अगर नीचे से यहाँ कहीं 44,000 44 43 980 950 इस लेवल से कहीं अगर मैं कॉल की पोजीशन लेता हूँ तो 250 तक के मैक्सिमम टारगेट्स रहेंगे, उसके ऊपर निकलती है तो आई विल ट्रेल। अगर गैप डाउन खुलती है तो सबसे बढ़िया सिनारियो होगा, अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं ना कहीं 980 के नीचे यहाँ कहीं खुलती है 850 830 800 के आसपास या 950 930 के आसपास, तो यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन इनिशिएट करूँगा। 250 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके ऊपर मैं ट्रेल करूँगा। यहाँ गैप डाउन खुल के अगर यहाँ कंसोलिडेट करके अगर 830 को ब्रेक करती है तो बहुत ही छोटी क्वान्टिटी में मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा और नीचे फिर 43,630 तक के टारगेट्स मुझे नीचे मिल सकते हैं। 630 के नीचे निकल जाती है तो फिर 500 और 450 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। लेकिन गैप डाउन के केस में मैं कॉल के बारे में ही ज़्यादा सोचूंगा, पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। यहाँ से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आ जाए। अगर गैप अप खुलती है और 250 के ऊपर खुलती है तो आई विल वेट फॉर अ स्विंग, मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर 250 के ऊपर खुल के एक डिप लेके सपोर्ट लेती है, आई विल गो फॉर अ कॉल, ऊपर के टारगेट्स 500 तक रहेंगे, उसके ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रही बात बैंक निफ्टी की। अब क्विकली बात करते हैं कि निफ्टी में क्या सेटअप था। तो निफ्टी में हमारा क्लियर कट सेटअप था कि 580 के नीचे अगर निफ्टी मिलती है, गैप डाउन खुलती है 580 के नीचे मिलती है तो रीटेस्ट करने के लिए जब आएगी तो वहाँ पर हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं। 500 तक के टारगेट्स हमें मिलेंगे। ये देखिए, ये गैप डाउन खुल के यहाँ नीचे आ गए, 580 के नीचे सस्टेन हो गई, यहाँ से एक पुल बैक दिया और वहाँ से फिर कंटिन्यू डाउनफॉल। हमने टारगेट्स 500 तक के डिसाइड किए थे, निफ्टी ने हमें 18,484 तक के टारगेट्स यहाँ पे दे दिए, ठीक है। तो जो डिस्कस किया था वही सेटअप हुबहू हमें फर्स्ट हाफ में ही मार्केट ने दे दिया। आई होप कि आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। अब यहाँ पे कल कैसे काम करना है, ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ये आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुलती है, 521 की एक्चुअल क्लोजिंग है, अगर यहाँ फ्लैट खुल के कहीं 550 के आसपास जाती है
ठीक है। ये 550 560 का जो जोन है दैट इज़ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नाउ। अगर यहाँ जाके यहाँ रिजेक्शन लेती है, ठीक है, तो रिस्की ट्रेडर जो है वो पुट की पोजीशन ले सकते हैं। मैं बहुत ही छोटी क्वांटिटी में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे पुट की पोजीशन ले लूँगा। ट्रेंड लाइन को अगर क्रॉस करती है तो उसके नीचे मैं पोजीशन को ऐड करूँगा और 480 तक के फिर से मेरे को टारगेट मिल सकते हैं। 480 के नीचे मैं ट्रेल करूँगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट का कोई सीन बनता है तो यहाँ पे अपनी पोजीशन में बुक करूँगा। 480 के नीचे अगर निकल जाती है तो फिर 18,440 एंड 400 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो आई विल सी कि 580 के आसपास निफ्टी क्या करे। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन इनिशिएट करूँगा। अगर 580 के ऊपर अगर निकल जाती है और सस्टेन रहती है तो ही मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। और ये मेरे ख्याल से अगर कहीं गैप अप ओपन हो जाती है 560 570 के आसपास कहीं गैप अप ओपन हो जाती है और यहाँ कंसोलिडेट करके अगर 580 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो दैट विल बी द आइडियल सिनारियो। उस केस में मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। अगर गैप डाउन खुलती है कहीं ना कहीं 480 के आसपास वगैरह खुलती है, अगेन प्राइस एक्शन देखना है। यहाँ 480 के पास में अगर खुली तो आई विल वेट कि इस लेवल का ब्रेक करे। फिर 480 को जब जैसे ही ब्रेक करेगी तो आई विल गो फॉर अ पुट, ठीक है, एंड फिर नीचे के टारगेट्स सेम रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाती है तो फिर इसी जोन में वोलेटाइल हो सकती है निफ्टी, तो प्राइस एक्शन देख के मैं काम करूँगा। और इसी जोन में अगर रहती है तो आई प्रेफर टू अवॉइड, क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल रहेगी। प्रीमियम मीटिंग के अलावा और कुछ नहीं होगा, रेंज भी बहुत नैरो है, तो यहाँ कॉल में पुट में बहुत ज़्यादा कुछ पॉइंट्स मिलेंगे नहीं। तो इसी जोन के बीच में अगर रहती है कि 500 480 से लेके 540 550 के बीच में, तो यहाँ पे मैं अवॉइड करना प्रेफर करूँगा। तो ये हमारा सेटअप होगा कल के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। आपकी कुछ क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ज्वाइन करना है लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए तो आप मेरा स्कैल्पिंग का व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।